Hello students, how are you all? Welcome to 10th standard chapter 3 सवैये। सवैये जो चैप्टर है वो दोहों और सुक्तियों की तरह होते हैं, जिसके लेखक हैं रस खान। रस खान जी का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु सन 1628 ईस्वी में हुई। जो हमारे सवैये हैं उनके लेखक कौन हैं? रस खान जी हैं। और रस खान जी का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1628 ईस्वी में हुई। ये जो सवैये हैं उसमें रस खान जी की कृष्ण भगवान के प्रति भक्ति के बारे में बताया गया है। तो चलो हम इनके बारे में जानते हैं। रस खान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। जो रस खान थे उनका असली नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। उनका जन्म दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर ब्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद लिखे। जो रस खान जी थे उन्होंने गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण करके ब्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद लिखे। इस मुसलमान कवि की अनन्य कृष्ण भक्ति सराहनीय है। जो रस खान जी हैं उनकी कृष्ण के प्रति जो भक्ति है वो बहुत ही प्रशंसा लायक है। इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीला का वर्णन हुआ है। जो इनकी कविता है उसमें कृष्ण भगवान की जो मधुरता, मिठास है और ब्रज की महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीला का वर्णन किया गया है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य की त्रिवेणी बहती है। उनकी जो भक्ति है उसमें प्रेम भी है, सुंदरता भी है और श्रृंगार भी है। ब्रज भाषा का जैसा सरल, तरल, सरस, स्वच्छ और सजीव प्रयोग रस खान जी की कविता में मिलता है, वैसा बहुत कम कवियों में प्राप्त होता है। रस खान जैसे भक्त कवियों के लक्ष्य करके ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इस मुसलमान हरिजनन पर कोटि हिंदू वारिये। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं उन्होंने क्या कहा था रस खान जी के लिए कि इस मुसलमान कवि के लिए मैं 1000 उच्च कोटि के हिंदू को वारने को तैयार हूँ। सुजान रस खान प्रेम वाटिका और रस खान रचनावली उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रस खान जी की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है? सुजान, रस खान, प्रेम वाटिका। यहाँ रस खान के 4 सवैये लिखे गए हैं। इनके सवैयों में कृष्ण ही नहीं, कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य, अनुरिक्त एवं समर्पण की भावना सजीव है। यहाँ पर जो सवैये लिए गए हैं उसमें कृष्ण भगवान की भक्ति के साथ साथ उनकी जो जन्मभूमि है उसका भी वर्णन किया गया है। कृष्ण की विविध लीलाओं का मनोहर वर्णन हुआ है। इन सवैयों में कृष्ण का धेनु चराना, धेनु मतलब गाय चराना, बेनु बजाना मतलब बांसुरी बजाना, प्रेम रंग में रंगना और भंगिमाओं के साथ माधुर्यपूर्ण चित्रण हुआ है। इनके जो नीचे सवैये दिए गए हैं उसमें गाय चराना, बांसुरी बजाना, उनकी प्रेम रंग में किस तरह से रंगना, उन सब का इसमें चित्रण किया गया है। कृष्ण के सामीप्य के लिए, कृष्ण के पास रहने के लिए कवि लकुटी लेकर मतलब लकड़ी लेकर ग्वालों संग फिरने की बात करते हैं। शिक्षक छात्रों को बताए कि एक मुसलमान कवि होते हुए भी रस खान कृष्ण भक्ति में कितने लीन थे। जो रस खान थे वो मुसलमान थे, फिर भी वो कितने कृष्ण भक्ति में लीन थे। तो चलो अब हम हमारे सवैये शुरू करते हैं। जो है, मानुष हो तो वही रस खान, बसु मिली गोकुल गाँव में ग्वारन। मानुष हो तो वही रस खान, बसु मिली गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरु नित नंद की धेनु मझाइन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कलिंदी कूद कदम की डारन।
इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि मानुष मतलब मनुष्य हो, तो कवि कह रहे हैं कि अगर वो मनुष्य हुए, रसखान ब्रजभूमि की जो अद्भुत छवि को देखकर कह रहे हैं कि वे अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जन्म लेने की कामना करते हैं। मतलब वो कामना करते हैं कि अगर उनको श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर जन्म मिला तो वो मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य उनको मिले, क्योंकि वे गोकुल में ही जन्म ले और वहाँ गाँव के ग्वालों के साथ मिलकर निवास करें। जो कवि है वो कह रहे हैं कि अगर उनको मनुष्य योनि में जन्म मिला तो वो किसका जन्म लेंगे? गोकुल की भूमि पर, जहाँ पर उनको गोकुल के ग्वालों के साथ गाय चराने का मौका मिले। वे कहते हैं कि यदि वे पशु योनि में जन्म ले, यहाँ पर लिखा है जो पशु हो, तो मतलब अगर उनको पशु योनि में जन्म मिला तो उनका कोई वश नहीं होगा। तब वे केवल इतना ही चाहेंगे कि प्रतिदिन उन्हें नंद की गाय के बीच रहने का मौका मिले। यदि वे पाहन मतलब पत्थर हो, तो वो कह रहे हैं कवि रसखान कि यदि वो पत्थर बने तो वो उस पत्थर जैसा बनने को तैयार है जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप के कारण अपने हाथ से छत्र की तरह उठा लिया था, जिसे हम गोवर्धन पर्वत के नाम से जानते हैं। तो जो वो कह रहे हैं कि अगर उन्हें पत्थर होने का मौका मिला तो वो पत्थर बनना चाहेंगे। फिर वो कहते हैं कि खग मतलब होता है पक्षी, तो अगर उन्हें पक्षी बनने का मौका मिला तो वे गोकुल के अन्य पक्षियों के साथ मिलकर यमुना नदी के किनारे कदम वृक्ष के पेड़ों की डालियों पर बसेरा करेंगे। यहाँ पर जो पंक्ति है उसमें रसखान जी कह रहे हैं, पहली लाइन में कहा है उन्होंने कि अगर उन्हें मनुष्य होने का जन्म मिला तो वो गोकुल के लोगों के साथ रहकर वहाँ बसना चाहेंगे। अगर उन्हें पशु होने का मौका मिला तो वो जो गोकुल की गायें हैं उनके बीच रहकर चरना चाहेंगे। मझारन मतलब चरना चाहेंगे। अगर उन्हें पत्थर होने का मौका मिला तो वो उस गोवर्धन पर्वत की तरह बनना चाहेंगे जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप के कारण अपने छत्र की तरह धारण किया था। अगर उन्हें पक्षी होने का मौका मिला तो वे उन पक्षियों की तरह जो यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ पर बसेरा करते हैं वहाँ बसना चाहेंगे। तो यहाँ पर ये पंक्तियाँ हमारी ख़त्म हुई। अब हमारी दूसरी पंक्ति है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुरतो तजी डारो, आठों सिद्धि नौ निधि को सुख नंद की धेनु चराए बिसारो, रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटि कहूँ कल धोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। यहाँ पर लकुटी का मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण कहते हैं लाठी, कामरिया मतलब कंबल। तो यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पाने का अवसर मिले, जिन्हें लेकर श्री कृष्ण गाय चराने जाते थे, तो जो रसखान जी वो कह रहे हैं कि अगर मुझे वो लकड़ी और कंबल मिले तो मैं आठों सिद्धि और 9 निधि, मतलब जो हमारे आठों सिद्धि है, आकाश पाताल मृत्युलोक, तीनों लोकों के राज्य को भी त्याग दूं। वे कहते हैं यदि मुझे नंद की गायों को वन में ले जाकर चराने का सौभाग्य मिले तो मैं उसके बदले आठों सिद्धियों और 9 निधियों को त्यागने को भी तैयार हूँ। तो जो श्री कृष्ण के प्रेम में पागल रसखान कहते हैं कि अगर मुझे लकुटी और कंबल पाने का मौका मिला तो मैं तीनों लोक के सुख को छोड़ने को तैयार हूँ, और अगर मुझे उनकी गाय चराने का मौका मिला तो मैं आठों सिद्धि और 9 निधि को भी छोड़ने को तैयार हूँ। वे कहते हैं यदि मुझे अपनी आँखों से व्रज के वन, वहाँ के बाग बगीचों, तालाबों को देखने का अवसर मिले
तो मैं वहाँ उगने वाली जो कटीली झाड़ियों के झुरमुट को पसंद करूँगा और उन पर सोने के करोड़ों महलों को निछावर करने को तैयार हूँ। यहाँ पर रसखान कह रहे हैं कि मुझे जो वहाँ के वन की बाग बगीचे देखने का मौका मिले तो मैं करोड़ों धन धान्य महलों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो वापस से हम इन पंक्ति का अर्थ जानते हैं कि कवि रसखान कहते हैं, यदि वो लाठी और कंबल पाने का उनको अवसर मिलता है जो श्री कृष्ण चराने जाते थे, गाय चराने जाते थे, तब पहनते थे, तो वो आकाश पाताल मृत्यु अर्थात तीनों लोकों के राज्य को भी त्याग सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि यदि मुझे नंद की गायों को वन में ले जाकर चराने का सौभाग्य मिले तो वे उस सुख के बदले 8 सिद्धियों 9 निधियों से प्राप्त होने वाले सुख को भी भुला दे सकते हैं। फिर वे कहते हैं, यदि मुझे कभी अपनी आँखों से व्रज के वन, बाग बगीचे, तालाबों को देखने का मौका मिला तो मैं करोड़ों महलों को उन पे निछावर करने को तैयार हूँ। तो यहाँ पर ये हमने दो सेवैये किए हैं। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी के हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप सब भी घर पर इनको अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।